1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और 400 लोग, यानी कि अभी 40% है। वो 40% हमारी जीपीएस में नहीं चलता। सुपर 30 में थोड़ा सा हमने लेट गो किया था ना। यहाँ पे सुपर 30 की जगह अभी जीपीएस है। और मेरे दोस्तों, अभी सफल होना है तो जगह जागना भी पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। होता है ना ऐसा। तो चलो अगेन एक बार आप सबको मैं द्वारकाधीश जो मैं बोलता हूँ बार बार, मेरे हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, जय द्वारकाधीश, मांगो विश, आपे 30, ई द्वारकाधीश। तो मेरे दोस्तों, जो देता है 30, उसमें 1.5 गुना मिलता है ज्यादा। तो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करनी है, अभी बात करेंगे पूरा आज सेशन हमारा है तो उसमें। लेकिन अभी हमारे टाइम के हिसाब से मेरे दोस्तों, अभी है ना, कोई भी सेशन होता है, कल का संजय सर का सेशन है, तो जो हमारा था संजय सर का सेशन था उसमें, या तो आज का मेरा सेशन है, या तो कल हमारा दीपक सर का, राज सर का, जो भी आने वाले हमारे नेक्स्ट जो भी हमारे लीडर होंगे, वो में हर एक सेशन होता है। हर एक सेशन में कोई ना कोई पॉइंट निकल के आता है। हर एक सेशन में कोई ना कोई बात निकल के आती है। और हर एक सेशन में जो लाइन मिलती है ना, वो सेशन में कम से कम 10 से 15 लाइनें मिलती है। जो लाइन, अगर उसमें से एक लाइन आप पकड़ लो तो भी सक्सेस मिलता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस होने के लिए ना ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ना अच्छा बोलना आता है वो जरूरत है, ना कुछ ऐसा ऐसा मैं नहीं बोलता कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ। लेकिन अगर आपकी मास्टरी कोई एक चीज में आ गई ने, तो भी आप मेरी तरह कम से कम अभी जो लेवल पे पहुंचा हूँ, DS5 तो पहुंच ही सकते हैं। हैं, कोई छोटा मोटा लेवल तो नहीं है। DS5 लेवल तो बड़ा है ना। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा ये नोटबुक है ना, नोटबुक वो साथ में लेके बैठना पड़ता है। क्या पता कौन से मुंह से शेयरिंग वाले ने कुछ लाइन दे दी, कुछ मैंने दे दी, या तो हमारे नागेश्वर सर के सर वहाँ पे तो जिपा पे तो वहाँ पे सरस्वती है, और मैं तो उसको जादू की झप्पी ही बोलता हूँ। कोई लाइन वहां से निकल गई, वो लाइन अगर पकड़ के अगर हम चल गए, तो मेरे दोस्तों, सफलता है ना, कभी दूर लगती है, कभी दूर लगती है, लेकिन एक लाइन की वजह से, एक पॉइंट की वजह से सफलता एकदम नजदीक आ जाती है। तो हमेशा ये सब कुछ टूल्स हमारे साथ में रखना है। जो भी हमारा जीपीएस सेशन चालू होता है, वो जीपीएस सेशन में जो भी वहां पे आपको टास्क दिया गया है, जो भी वहां पे आपको जो भी कॉपी दी जाती है, मेरे दोस्तों, वो हर एक कॉपी को बार बार वहां पे टेक्निकल तरीके से उसको प्रिंट किया गया होता है कि एक ह्यूमन बॉडी के माइंड को क्या चाहिए और उसमें क्या क्या करने से क्या क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, वो भी यहाँ पे आपकी प्रिंट निकल जानी चाहिए। जब हम शिक्षक नहीं थे ना मेरे दोस्तों, हर एक प्रिंट का एक फाइल रखते थे। आज भी मेरे गाड़ी में एक फाइल पड़ी है, बैग में एक छोटी सी, वो बोलते हैं ना, वो जो बजट निकलता, बजट के लिए वो बैग लेके आते हैं, वैसी बैग हमारे पास थी। उसमें पेटारा था, उसमें हमारा सब हमारा जिंदगी का बजट था। हम जब जिंदगी का बजट लिखते थे, और वही हिसाब से दोस्तों आज यहाँ मुकाम, ये जो मुकाम है ना वहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये सब आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास भी आज, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो कल का सेशन संजय सर का था, राइट। और संजय सर मीन्स कर्मा। संजय सर मीन्स, संजय सर का अर्थ ही है कर्मा है मेरे दोस्तों। कर्मा उसके आगे झुक जाता है। और मैं तो हमेशा, मेरे वो तो बोलते हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी है और मेरी लाइफलाइन, डायरेक्ट लाइफलाइन भी है। कर्मा अगर उससे सीखना है तो कर्मा क्या दे सकता है। एक बोलते हैं ना, एक बहुत परिवार जो था, नीचे से आया था, 8,000 की नौकरी करके अगर वहां पे पहुंचा है, तो वो संजय सर के सेशन में से आपने कल कौन सा पॉइंट सीखा है, एक शेयरिंग में यहाँ पे उसको बोलाना चाहता हूँ कि एक ही शेयरिंग देना है खाली। तो यहाँ पे बैकबोन टीम, एक बंदे को यहाँ पे अनम्यूट करना है शेयरिंग के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आया है संजय मारविया सर का। चलो संजय मारविया सर, आपको दे देता हूं यहाँ पे हिट, संजय मारविया।
बैकबोन टीम हिट संजय मारविया की अनम्यूट कीजिए यहाँ पे। यस संजय भाई। तो संजय सर के जय द्वारकाधीश, गुड जय मॉर्निंग सर। द्वारकाधीश जय द्वारका। संजय सर के कल की स्पीच में, कल का जो सेशन था उसमें से आपने कौन सा पॉइंट लिया है? कल सर का जो पावरफुल सेशन था उसमें से एक पॉइंट ही मैंने कर्म के कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हमारा कर्म स्ट्रांग होगा तो फल ऑटोमेटिक आएगा। वैसे तो मैंने पूरा कल का टास्क पूरा किया था, 10 पॉइंट लिखा, लेकिन एक ही पॉइंट आपने बोला है तो एक ही बोलूंगा सर। थैंक यू। जो अभी बोला ने संजय सर का टॉपिक ही वही था, कर्मा। और कर्मा अगर तुम्हारा आपका जो कर्मा होता है ना अगर स्ट्रोंग हो जाता है और कर्मा का पाना अगर भर गया, तो संजय सर ने कल क्या बोला था मालूम है? बैंक का अकाउंट है ना, उसका जो वहां पे हम जब स्टेटमेंट निकालते हैं ना, तो स्टेटमेंट एक साल का कभी कभी एक ही पाना होता है, काफी सारे लोगों का 12 महीने का 12 एंट्री, और दो चार उसने डाली उधर उधर किया, उसको हिसाब से 50। मेरे दोस्तों अगर कर्मा अच्छा हो गया, कर्मा का पाना अगर फुल हो गया है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है ना कम से कम 100 पेज वाला निकलेगा एक साल का। और जब 100 पेज वाला निकलता है ना मेरे दोस्तों, तो उसमें कुछ जाने वाली एंट्रियां होती है, लेकिन आने वाली भी बड़ी होती तो ही जाने वाली होती है, राइट? सबको पता है ना ये सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं। अभी संजय सर थैंक यू सो मच, आपने शेयरिंग किया। अभी यहाँ पे हमारा पूरा बिजनेस हेल्थ के रिगार्डिंग चलता है। अगर हेल्थ अच्छी है तो ही बराबर होता है बोलने के लिए। अभी मानो कभी मेरे पास भी यहाँ पे अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो मैं क्या बोलता यहाँ पे? तो हेल्थ अच्छी है इसलिए हेल्थ का शेयरिंग मैं यहाँ पे दिलवाना चाहता हूँ। तो बैकबोन टीम यहाँ पे हेल्थ के शेयरिंग के लिए आपको एच लिखना है, एच। शेयरिंग नहीं लिखना है, एच लिखना है। चलिए सबसे पहले एच किसका आया, मौका उसको ही देना है। यस। चलिए यहाँ पे विपुल पटेल सर को यहाँ पे आपको अनम्यूट करना है। तो वेलकम विपुल पटेल सर। यस। हेलो। हाँ वेलकम विपुल, विपुल सर वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, थोड़ा धीरे आ रहा है लेकिन आ रहा। हेलो। हाँ आया आया आया। जी सर, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश। मैं डेंटिस्ट हूँ। बोटाद से हूँ, बोटाद से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, अरे वाह। और पावर प्लस टीम से बिलोंग करता हूँ। तो सर थैंक यू मौका देने के लिए। हेल्थ के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। तो पानी का, अब जब हम डेमो देने जाते हैं, आपने तो बहुत सारे सब डेमो किए हैं, तो हम भी अभी डेमो करने जाते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि 72% हमारी बॉडी में वाटर होता है और 28% खाना, मतलब खाने का होता है। तो बहुत 72% जो पानी होता है, तो ज्यादातर लोग दुनिया में 80% लोग होते हैं, उसको सिर्फ इतना ही पता होता है कि पानी क्लीन होता है या पानी खराब होता है। खराब और होता है। बाकी जो 20% लोग हैं, उनको उनमें से सिर्फ 18% लोगों को इतना पता होता है कि पानी का टीडीएस ज्यादा होता है या टीडीएस कम होता है। कम होता और है। और ये जो मेरे 2% लोग हैं इंडिया में, मतलब जो अभी 3 लाख कैंगन डिवाइस जो सेल किए हैं, उसमें से 645 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सिर्फ इतने, अभी अभी तो मैं जो मुझे सुन रहे हैं उसमें तो 650 लोगों को ही पता है कि पानी में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती यस है कि 100%। नहीं? हाँ। तो हम 3 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो माइक्रो क्लस्टरिंग हो गया, जो मतलब माइक्रो क्लस्टरिंग पानी इतना पतला है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। हमारे बॉडी में सबसे छोटी चीज होती है सेल, जिससे चल। हमारा पूरा बॉडी बनता है। राइट। वो जो भावनगर की टीम से जो जेठवा सर है, अरे श्याम जी श्याम जी सर। भाई। हाँ, श्याम जी भाई का एक मैंने वो पोस्ट देखा था कि जो गैंग्रीन होता है पैर में, और पैर सूजन हो जाती है, काला हो जाता है। तो गैंग्रीन होने की वजह मैं थोड़ी डॉक्टर की भाषा में और थोड़ा सीधी सरल भाषा में समझाऊँ तो, गैंग्रीन होने की प्रॉब्लम क्या होती है? गैंग्रीन तब भी होता है जब हमारे सेल को पानी नहीं मिलता है।
100%। वो धीरे धीरे सूखने लगता है। और जो सूखे हुए सेल होते हैं वो हाइड्रेटेड सेल, मतलब जो सेल हाइड्रेटेड होते हैं उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। गैंग्रीन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो गैंग्रीन में श्याम जी सर ने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वो मैंने देखे। और भावनगर की टीम से और एक भाई है, राहुल भाई जैन करके है, उसने ब्रेन ट्यूमर में बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो काफी सारे रिजल्ट लिए हैं। तो माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है कि एक छोटे रिचार्ज करता है पूरे सेल को। और सेल के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है बॉडी को डिटॉक्स करता है। दूसरा 100%। दूसरा हम वो जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालते हैं। तो हमारी एजिंग प्रोसीजर है वो स्लो होती है। एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइजेशन होता है, तो वो तो सबको मालूम है कि अगर हमारी बॉडी में एसिडिक, अभी जो खाना मार्केट में जो खाना मिलता है, हम जो वेजिटेबल्स वो सब खाते हैं, वो कैसे आता है सबको मालूम ही होता है। तो वो जो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं उसको रोकने का अभी दुनिया में, मतलब मुझे याद है तब तक एक ही तरीका है। जो 11.5 पीएच का पानी होता है उससे हम केमिकल्स निकालते हैं। पर फिर भी हम एयर पोल्यूशन में, जो एयर पोल्यूशन है वो सांस सांस लेते हैं, तो उसमें से भी हमारी बॉडी में एसिड बढ़ता है। ऑयली खाना खाने कभी कभी खा लेते हैं तो उससे एसिड बढ़ता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो एसिडिटी होती है, जो हमारे बॉडी में एसिड बढ़ता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एसिड बढ़ना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एसिड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो एसिड कम करने के लिए हम अल्कलाइजेशन, मतलब 9.5 पीएच का, 8.5 से शुरू करना है और 9.5 पीएच का पानी पीना है। पीना और है। बाकी हमारे ऑर्गन में पानी क्या काम करता है, तो हमारे बॉडी में जो मेन ऑर्गन है, जैसे हो गया हृदय, ब्रेन हो हृदय, गया पहला। लीवर है, फेफड़ा है, वो सब। ब्रे हाँ, ब्रेन पानी, ये कैंगन पानी से मेमोरी बूस्ट होती है। मतलब आपको, या कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं ज्यादा, तो मेमोरी हम्म। बूस्ट और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। हार्ट, जो हार्ट होता है, ब्रेन और हार्ट ये दोनों हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन है। हार्ट में ब्लड फ्लो बेटर होता है। जो विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है ना, हम्म। जो गठपन और गट्ठा हो जाता है, अटैक आते हैं तो ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो बेटर होता है और स्ट्रेस कम होता है कैंगन पानी पीने से। लंग्स में ऑक्सीजन विपुल सर, ऑक्सीजन विपुल सर, कोई बात नहीं, जो अभी आपके पास बहुत नॉलेज ज्यादा है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आपका एक पूरा सेशन रखना चाहिए हमारी एनएसए टीम को। यहाँ पे एनएस सर को मैं भी बोल दूंगा, लेकिन थोड़ी टाइम की पाबंदी रहेगी। और आपने जो तीनों प्रॉपर्टी का बताया, बहुत सॉलिड बताई। आप डेंटिस्ट है, आज तो अचानक आप डॉक्टर की यहाँ पे आ गए, मुझे भी पता नहीं था। और मुझे ऐसा अरविंद पता सर, होता, अरविंद मैं सर, मेरी अरविंद जर्नी से सर, आपको टाइम दे देता। अरविंद सर, हाँ, यस यस सर। कंटिन्यू करने दो उनको। एक्चुअली ओके ओके मैं, सर। सर का आज का डॉक्टर का शेयरिंग था लेकिन उन्होंने एसएस टाइप कर दिया, है ओके। ना। हाँ अरे वाह। हाँ, डॉक्टर ऑफ द डे है ये, तो लेट हिम कंटिन्यू। सो एक ओके हेल्थ ओके चेकिंग विपुल सर, इन्होंने लिख दिया। कंटिन्यू। तो आपको हाँ। वहां पे बोलते हैं ना, झंडी मिल जाती है ना, लीली झंडी मिल जाती यस यस यस, थैंक यू है। अरविंद ओके जी, सर, थैंक यू ओके। डॉक्टर साहब। थैंक यू सो कंटिन्यू मच सर। डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो थैंक यू सर। मैं, देखो हमारी बॉडी में अ, दो ऐसे ऑर्गन है जो बॉडी की पीएच मेंटेन करते हैं। पहला है लंग्स और दूसरा है किडनी। हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो ये दो ऑर्गन है, मतलब ये दो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करते हैं। पर अगर वो ऑर्गन ही सही तरह से काम नहीं करेंगे तो बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं होगा। तो लंग्स है और जो किडनी है, वो दोनों में कैंगन वाटर से क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन सुफिशिएंट मिलता है
तो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में इम्प्रूव होती है। और किडनी का काम है बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो हम जो खाते हैं, जो टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन को निकालने का काम करती है। तो डिटॉक्स का यस काम यस। करती है, जिससे हमारा बॉडी का पीएच मेंटेन होता है। लिवर भी डिटॉक्स का काम करती है। स्टमक होता है जो मतलब हम जो खाना खाते हैं, जो हाँ जहाँ पर खाना पचता है, उसको हम स्टमक बोलते हैं, उसको मस्कुलर बैग भी बोलते हैं। वो स्टमक में बहुत सारे एसिड होते हैं। वो कहते हैं ना कि खाने का, शास्त्रों में लिखा है कि खाने से 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर बहुत कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो उसमें वो क्यों मना करते हैं शास्त्रों में? क्योंकि अ, खाने के पहले और खाने के 1 घंटे के बाद, खाने से पहले हमारी बॉडी में ऐसे एसिड आते हैं जिसकी पीएच 1.2 से 2 पीएच होती है। सिर्फ 2 पीएच का एसिड होता है। और खाने के बाद जो हमारे एंजाइम, जो क्या अंतस्त्राव बोलते हैं, वो हमारे खाने में मिक्स होते हैं, और जिससे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। तो ये इसकी वजह से खाने से पहले और खाने के बाद पानी पीना, या फिर कम पानी पीना बोलते हैं। तो स्टमक में क्या होता है कि एसिड होता है। अगर हम खाने के तुरंत पहले पानी पी लेंगे तो वो एसिड होता है, वो नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टमक लेस एसिडिक होगा और बेटर डाइजेशन करेगा। स्किन में तो सबको मालूम है, ब्यूटी वाटर अभी कि बहुत सारी टीमों ने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। तो उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये जो जॉइंट होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है पानी से। और कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट में सूजन आ जाती है। तो मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला, मतलब थोड़े महीनों पहले ही पता चला कि 11.5 pH का जो पानी होता है, उसका हम वो क्या बोलते हैं, रूपा कपड़ा भिगो के जो सूजन होती है उसके ऊपर लगा देंगे, तो उससे सूजन कम हो जाती है। उसका भी बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग किया था। तो वो भी एक इन्फ्लामेशन, जो सूजन आती है उसमें वो काम करता है। और पूरे दिन हम काम करते हैं तो मसल का जो पेन होता है, तो मस्कुलर पेन जो होता है उसको फास्टेस्ट रिकवर करते हैं। और सेल, बॉडी के सेल होते हैं, वो अपने हमने बात कर दी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग होता है। हेल्थ में तो मतलब क्या बोलूं मैं, हाँ क्या बोले, 2016 वो से तो लोगों जितना को बोला पढ़ता उतना है। कम है उसमें तो। हाँ, तो जी थैंक यू अरविंद सर। थैंक यू विपुल सर। आज तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा मिल गया। आपने ऐसे टाइप किया, मुझे पता ही नहीं था कि भाई आप यहाँ पे डॉक्टर की हैसियत से आने वाले, वरना तो मैं अपना टाइम आपको दे देता हूँ। क्योंकि हम तो डॉक्टर थे केंगन डॉक्टर सर। और केंगन डॉक्टर का ये जो आपने एक एक पॉइंट बोला ना, मैं सेल के बारे में मैं भी बोलता था कि भाई हमारा सेल है ना, अगर सेल सही हो गया तो भी बॉडी सही हो जाता है। लेकिन सेल टेक्निकल बाबत में अगर समझाना है ना, तो साला वहां पे हमारा भेजा बोलते हैं नपुंसक हो जाता था। और ये मैंने तो बहुत वीडियो देखा था शुरुआत में। किडनी कहाँ पे आती है, हमारा लंग्स किधर काम कैसे काम करता है, हमारा हृदय उसमें क्या बीच में कहाँ पे फंसा हुआ पड़ा है, हमारा जो ये बोलते हैं ना इंसुलिन ग्रंथि आती है जो पेनक्रिया, वो पेनक्रिया कैसी थी मुझे पता ही नहीं था। मैं सब वीडियो में देख देख के मैं बोलता था सर अंगूठे जैसा हमारा पेनक्रिया होता है, उसका मुंह खुला होता है, ये सब। तो उसके बारे में तब मेरे पास डिग्री तो थी नहीं। और जिसको भी बोलना चाहता तू डॉक्टर है, अरे भाई डॉक्टर नहीं है, बनने वाले हैं अभी। तो सर थैंक यू सो मच विपुल सर। पूरा आपका एक एक घंटे का पूरा सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बात में समझाना और टेक्निकल बाबत में समझाना बहुत टफ रहता है। तो वेरी हार्टली थैंक यू एनएसआई और पूरी एनएसआई टीम की ओर से। क्योंकि आप हमारे बोलते हैं ना बैकबोन है। यानी कि हमारे पीछे जो पर्दे के पीछे हमारे पास जो डॉक्टर की टीम है ना सर, उसका एक एक नाम दे दे के काफी सारे लोगों ने क्लोजिंग लिया है। तो विपुल सर थैंक यू सो मच, यहाँ पे आपने बहुत बड़ा शेयरिंग दिया। और हार्टली थैंक यू बोलता हूँ। यस, तो मैं आगे बढ़ते ही यहाँ पे दोस्तों, अभी वेल्थ का शेयरिंग लेना था, एक वेल्थ का शेयरिंग लेता हूँ, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में जाना जो भी है यहाँ पे। तो जो वेल्थ के बारे में थोड़ा सा हिंट देना है आपको, कितना कमाया वो आपको आंकड़ा नहीं बोलना, लेकिन कितना मशीन ले सकते हैं इस एक महीने में, उतनी इनकम आपकी आई है। तो यहाँ पे एक वेल्थ का शेयरिंग देना चाहता हूँ यहाँ पे।
इकबाल सर, मोस्ट वेलकम। आपका एसेज आ गया, पहले आपको ही दे देता हूं इकबाल सर। यस, वेलकम इकबाल सर। थैंक यू महीने सर। का जो आपको आ रहा है अभी, कितने मशीन का आ रहा है खाली, तो उस हिसाब से थोड़ा वेल्थ का इस महीने का उस जो आपको शेयरिंग देना है, या तो जो अगला महीना हमारा गया उसके रिगार्डिंग आपको शेयरिंग देना है। तो यस इकबाल सर, क्या हुआ आपका कैमरा? यस, मेरी आवाज आ रही है इकबाल सर? यस सर, आ रही है। ओके। थैंक यू सर शेयरिंग का मौका देने के लिए। सर, कहानी तो जैसे कल संजय सर ने बताई थी 10x10 वाली, मेरी भी वही थी। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ केंगन को और केंगन टीम को। जब से केंगन ज्वाइन किया है वाकई सर हालात चेंज हुए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि शॉर्ट में कितना आ रहा है सर, एक जूनियर 4 पर मंथ अपन परचेस कर सकते हैं, इतना तो अभी आ रहा है। और क्या सारे बात है। खर्चे नहीं करते हैं। चलिए, जूनियर फोर मेरे दोस्तों, जूनियर फोर फोर भी, और काफी सारे लोगों की अभी सैलरी एक महीने की या एक महीने की इनकम नहीं है। जो अभी सर ने, इकबाल सर ने बोला ना, जूनियर फोर, जूनियर फोर जो आता है उसका जो पैसा है उसके हिसाब से अगर देखे तो काफी सारे लोगों का, आपके नियर डियर में देखना, आपकी सोसाइटी में देखना, एक महीने की सैलरी किसकी है या तो एक महीने की प्योर इनकम किसकी है, नेट प्रॉफिट किसका है। मेरे दोस्तों काफी सारे लोगों का नहीं होता है। तो इकबाल सर, वेरी हार्टली थैंक यू। आपने यहाँ पे जूनियर फोर भली बोला है, लेकिन सबको पता चल गया है कि अभी अभी के लिए जिंदगी अच्छी, थोड़ी अच्छी तरह, यानी कि बहुत अच्छी तरह नहीं, लेकिन अच्छी तरह जीने के लिए तो जूनियर फोर की इनकम काफी है ना दोस्तों? तो चलो, थैंक यू सो मच आप सभी को। थोड़ा सा टाइम के पाबंद के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास भी चार्ट आता है, यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़े अपने बारे में बोल देता हूँ। काफी सारे लोगों ने सुना है, काफी सारे लोगों ने नहीं सुना है। काफी सारे लोगों ने एक नाम सुना होगा, मिस्टर 275 है, ऐसा सुना होगा ना, मिस्टर 275। मेरे दोस्तों, ये 275 उसकी पहले की एक कहानी थोड़ी होती है, तो वो सब यहाँ पे शेयर करेंगे नागेश्वर सर आने के बाद। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल के हिसाब से मैं यहाँ पे खाली थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आज मैं सक्सेस बनाऊं, अगर मेरे में कुछ है, तो मेरा जो भी प्लस पॉइंट था ना, वो यहाँ पे नागेश्वर सर ने, संजय सर ने, मनसुख सर ने, सबने देखा था कि अरविंद भाई के पास ये है। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी काम आप करो तो सखत नहीं करना है उसको, सतत करना है, सतत कंटिन्यू करते रहो, सखत नहीं करना। मेरे दोस्तों काफी सारे लोगों ने सखत करके थक के छोड़ के चले गए, फिर दूसरा कुआं खोदते हैं, इन्वेस्ट प्लान वाला, प्रोडक्ट वाला, वो वाला। मेरे दोस्तों, इसके अच्छा कौन सा प्लान मार्केट में है? ना जाने का कभी डर है, ना भागने का कुछ डर है, ना खोने का कुछ डर है। अगर पानी पिएंगे तो भी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेरे दोस्तों, इससे अच्छा कौन सी प्रोडक्ट वाली कंपनी, कौन सा बिजनेस प्लान वाला कंपनी, कौन सा हेल्थ के इन्वेस्ट वाला प्लान, हेल्थ का इन्वेस्ट वाला, ये इन्वेस्ट वाला तो काफी सारे मार्केट में आता है, इससे अच्छा कौन सा होता है? तो मेरे दोस्तों, ये बिजनेस सखत नहीं करना है, सतत करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। अरे केंगन आपके क्या बोलता है उसमें, ये भेजे में घुस जाना चाहिए, दिलो दिमाग में घुस जाना है, पूरे शरीर में। अगर कोई सूंघे ने, उसको बास भी केंगन की आनी चाहिए। अगर कोई टच करे ने, तो उसको करंट भी केंगन का लगना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ झंझट के बोला है ने, तो केंगन केंगन वहां पे एक बार तो कम से कम 5 मिनट की स्पीच में केंगन का नाम इसे आ जाना चाहिए, साला वो जानने के लिए तैयार हो जाए कि सर आप जो बोल रहे हैं वो क्या है। ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे पास कोई भी 5 मिनट कोई टूकता है ना, अननोन व्यक्ति, यानी कि अनजान व्यक्ति है, मैं उसको कभी मिला ही नहीं हूँ, तो भी मैं उसको 5 मिनट में एक बार तो उसको केंगन की हिट ऐसे देता हूँ कि साला वो बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, एक बार जानना है वो। तो वो क्या होता है मालूम है, आपके दिलो दिमाग में, जहनुम में, पूरे बोल रहे हैं ना, रूह हमारी होती है ना, वो पूरे रूह में वो केंगन उतर जाता है। तो आपको कम से कम ये बिजनेस कंटिन्यू करते रहना है मेरे दोस्तों। कंटिन्यू करने से तो भी आप सफल हो सकते हैं। दूसरा, हमारा बिजनेस पानी का बिजनेस है मेरे दोस्तों, और बहुत अच्छा बिजनेस है। पानी एकदम साफ होगा, पानी एकदम क्लियर होगा,
तो ही कोई चीज में मिला जा सकता है। यानी कि अगर पानी गंदा है तो भी दूध में नहीं मिला जा सकता, चाय में नहीं मिला जा सकता, कोई मिठाई में नहीं मिला जा सकता। तो पानी अगर साफ है, पानी ने क्या किया मालूम है? पानी ने अपनी कीमत कभी नहीं बोली है कि मैं 20 रुपया के लीटर का पानी हूं, नहीं बोलता वो जिसमें भी जाता है ना, जिसके साथ भी मिल जाता है ना, उसकी कीमत उसकी हो जाती है। उसमें अपना रूप, अपना जो भी वो बोलते हैं ना, सब कुछ उसमें निछोड़ कर देता है। मेरे दोस्तों, आज अगर मैं आपको बोलूं तो उसमें शॉर्ट में एक शब्द आता है, ईगो। अगर पानी ने ईगो रखा होता ना, तो आज पानी आपके बॉडी में भी नहीं जाता। वो बोलता ये तो साला गंदा व्यक्ति है, उसके शरीर में नहीं जाता। होता कि नहीं होता ऐसा? अगर पानी ने ऐसा बोला होता तो कौन जिंदा रहता यहाँ पे? कोई नहीं रहता मेरे दोस्तों। तो हमेशा ईगो को गो करना सीखो। काफी सारा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने जो सिचुएशन आती है ना, आपको ईगो को हाई कर जाता है। साला मेरे साथ है ऐसा, मैं कौन हूं आपको आप जानते हो, ऐसा हो जाता है ना मेरे दोस्तों। उस टाइम आप जो बिजनेस में भी काम कर रहे हैं ना, पानी का, वो बिजनेस को याद करना कि पानी किस तरह काम कर रहा है। मैं साला यहाँ पे भेलपूरी खाता हूँ, कचरा डालता हूँ, फिर भी वो पानी मेरे शरीर में जाता है उसको साफ करने के लिए। मेरे माइंड में मैंने नेगेटिव विचार किया है, फिर भी मेरे भेजे में पानी जाता है उसको साफ करने के लिए। मेरा सेल खराब हो रहा है एसिडिक खा के। अभी डॉक्टर सर ने बोला ना, विपुल सर ने, एसिड बढ़ जाता है ना तो सेल खराब हो जाता है। सेल खराब हो रहा है और वो कचरा, वो मड साफ करने के लिए हमारा पानी जाता है। अगर पानी ने ईगो कर लिया होता, ये साले इसके बड़ा आतर कितना सर, विपुल सर? बड़ा आतर वो कुछ बड़ा आता है ऐसा मैंने सोचा था, 24 फुट का आता है ऐसा कुछ। विपुल 24 सर फुट का आता, कितना? 7 मीटर का आता, 60 मीटर। मेरे दोस्तों, वो 60 मीटर में क्या मालूम है? अगर आपको 7 मीटर का आता, 7 मीटर, सॉरी, 24 फुट। 24 फुट जैसा होता है ना, तो हाँ, ओके। तो विपुल सर, अगर उसको हम कोलोनोस्कोपी से देखे, कैमरा से देखे, तो उसमें जो कचरा है, अगर वो कचरा किसी को हाथ वहां पे टच करने के लिए बोले तो कोई करेगा? इतना नहीं करेगा। भयंकर कचरा होता है। ये अभी विपुल सर बता रहे हैं कि उतना भयंकर कचरा होता है। मेरे दोस्तों, वो पानी हमारा वहां पे भी साफ करने के लिए जाता है। देखो तो सही, कौन से बिजनेस में है जो पानी हमारा बोल रहा है कि मेरी तरह रहो, गंदगी साफ करनी है तो वहां पे जाओ, फिर भी तुम्हारी कीमत नहीं घटेगी। तो मेरे दोस्तों, आपको कभी ऐसा सामने से आ गया नहीं कि जैसे आपका ईगो को हट कर गया? रखो, क्या करना है? अभिमान नहीं रखना है, स्वाभिमान रखो। अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा सा बोलते हैं ना, रेखाइया होती है, थोड़ी सी वो गैप होता है खाली। यहाँ पे अभिमान कैसा होता है मालूम है? विपुल सर ने ऐसा बोला है ना, तो वे मैं विपुल सर को दिखा दूंगा, और विपुल सर को हम क्या करेंगे, उसकी लाइन छोटी करने के लिए चले जाएंगे। या तो ऐसा बोलो, सर विपुल सर डॉक्टर है, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास अच्छा नॉलेज लेके हम खुद ऐसा कुछ करें कि एक डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर का ज्ञान हमारे पास आ गया, और हमारा नेचर जो हमारी नेचुरल व्यक्तित्व था ना, उसमें मिल गया। सर अगर वो लाइन वहां से निकली तो कम से कम आपको भी वहां पे विपुल सर को जो मिल रहा है ना, वही आपको भी मिलने वाला है। लेकिन वहां पे आपका स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए नहीं। तो मेरे दोस्तों, ईगो को हमेशा गो करना सीखो। अगर ईगो यहाँ पे आया है इस आंख से, तो इस आंख से छोड़ो। अगर यहाँ पे सुना है आपने, तो इस कान से निकालो। हमारे साथ भी ऐसा होता है मेरे दोस्तों। ये सब कुछ मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जीता हूँ, इसके बारे में मैं बोलता हूँ। और मेरे दोस्तों, एक तीसरी लाइन एक दे रहा हूँ मैं आपको। आपकी टीम होगी, आप सक्सेस जाने के लिए टीम बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? सभी को टीम बनानी पड़ती है, सक्सेस जाने के लिए बनानी पड़ती है। आपको कभी कभी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो वहां भी टीम की जरूरत होती है। कोई भी फैक्ट्री करनी है, कोई भी काम करना, कोई भी चीज करना है, तो वहां पे संगठन जरूरी है ना, संगठन। तो मेरे दोस्तों, संगठन के साथ साथ समतोलन की पता है आपको? समतोलन क्या होता है? उसको बैलेंस है ना, बैलेंस वो करना सीख जाना चाहिए। नागेश्वर सर के पास बहुत अच्छी कला है,
मैं तो बोलता हूँ, मैं नागेश्वर सर को हमेशा मेरा आज मेंटर बोलता हूँ, या तो मेरा गुरु बोलता हूँ, मेरा आज लाइफ लाइन बोलता हूँ, जो भी बोलते हैं हम। लेकिन नागेश्वर सर ने जब भी जिसको जो चाहिए था उस हिसाब से उसने हम सबको अलग अलग टॉपिक के वहां पे चढ़ाया था। जब पहली बार स्टेज पे हम चढ़े थे, मेरे दोस्तों, अगर आपकी टीम बैलेंस हो गई ने तो आप महाभारत भी जीत जाएंगे। ये महाभारत में के देखे पांडवों और कौरव दोनों में अगर पहले देखे पहले दिन, तो पांडवों के पास था ने उससे कई गुना ज्यादा सेनापति, बड़े बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े तीरंदाजा जो करते अर्जुन जैसे, जैसे मेरे भीष्म पितामह थे उसके सामने, ऐसे कई सारे दिग्गज वहां पे योद्धा थे। मेरे दोस्तों, ये योद्धा अगर वश में देखे ने तो वहां पे एक बात तय थी कि वहां पे बैलेंस नहीं था। किसके सामने किसको लड़ाना है ने, वो यहाँ पे पांडवों के पक्ष में कृष्ण भगवान थे ना, उसको पता था, द्वारकाधीश को पता था कि किसके सामने किसको लड़वाना है और किसके सामने किसको मरवाना है। वो समतोलन जो था ना, इस हिसाब से 100 कौरव था, इतनी अक्षौणी सेना थी, वो जो मुझे तो पता नहीं है, शायद बहुत काफी सेना बड़ी थी उसकी, फिर भी उसको नाश हो गया। तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी टीम है 5 की है, कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करो। क्या पता कि एक दिन आपका अरविंद वाटलिया वो भी आपका डेस्क 5 बने, संजय सोंडागर वो भी आपका डेस्क 4 बने, वहां पे क्या पता दीपक कुकड़िया सर वो भी आपका डेस्क 5 बने, भरत पटेल सर भी डेस्क 4 बने, जितेंद्र पटेल सर भी डेस्क 4 बने। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, मैं डेस्क 4 की बात करूँ, नागौर सर वहाँ पे हमारे डेस्क 4 बने। तो ये सब जो हमारे डेस्क 4 है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जब ये बैलेंस अगर शुरुआत में नहीं होता ने तो पता ही नहीं था कि किसके पास कितनी ताकत है। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। केंगन में हमेशा कंटिन्यू, सखत नहीं, सतत करते रहो। अरे केंगन जहनों में उतार दो ना, पूरे रूह में उतर जाना चाहिए। पूरी कायनात बोले कि साला इसके रूह में अभी है ना कांप रहा है, केंगन केंगन केंगन, उसको दो, जो चाहे उसको दे दो। कभी कभी यूनिवर्सल बोलता है ना कि साला अभी मर जाएगा ये। 275 डेमो हो गया मेरे दोस्तों। 275 होने के बाद एक भी क्लोजिंग नहीं आया था ना, तब ऊपर वाला था ना वो भी रोता था कि साला इसके नसीब में अब क्या लिखूं कि एक भी क्लोजिंग नहीं आया है। और घर की हालत क्या है उसको भी पता था ना, वो बताने की जरूरत नहीं थी। ये तो अभी भी बोला जाता, सर 1.5 करोड़ का कर्जा था, 7 बैंक वाले डिफॉल्टर वाले थे, लेकिन 7 बैंक वाले जब घर पे आते थे ना, जो हालत होती थी ना, वो टाइम की अगर पिक्चर मेरे पास वीडियो होता ना तो मैं शूटिंग उतार के यहाँ पे आपको बताता कि यहाँ पे जो मेरी फैमिली जो मीना मीम थी उसकी हालत क्या हो रही थी। अगर कभी बैंक वाला आ गया और बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना लेसन कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे बैंक वाले ने कुछ बोल दिया, शाम को आते, ऐसा नहीं बैंक वाला दिन में आता है। अरे मेरे डिफॉल्टर में बना था ने तो रात को 11 बजे भी आता था फोन बैंक वाले का, वो बोलते हैं रिकवरी वाला, वो रात को 11 बजे आता था। ऐसा थोड़ा होता है। जब आपका टेंशन बढ़ता है तो दिक्कतें सामने चारे ओर से आती है। तो मेरे दोस्तों, 275 डेमो उसके पहले की जो हालत थी ने, अगर वो हालत अगर आप देखें तो 275 डेमो है ने, आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन में अगर 275 डेमो करना है ने, बहुत टफ था, बहुत टफ था। और फिर भी वो कंटिन्यू वहां पे करते रहे। पता है आपको क्यों किया? जो अभी 2 दिन के बाद, अभी आज कल या परसों जो सेशन आने वाला है ना, वाई के पीछे का वाई, दोस्तों वो क्लियर कट था कि सक्सेस होना ही पड़ेगा। अगर सक्सेस नहीं होना है तो मर जाना है। ऐसे ही मरने वाले तो थे ही हम, लेकिन अभी अगर सक्सेस नहीं हुए ने तो दुनिया पूरी थूकेगी। उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं ना, उसको भी हम वारसाई में क्या देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये 275 वाली कहानी अगर तो आपको पता चले कि भाई 275 डेमो मेरा भी सर हो गया है, तो वहां पे जो आग थी ना, आग सफलता की, वो आग जगाओ। अरे सामने वाला है ना, सामने वाला मजबूर हो जाना चाहिए, साला इसको 2,78,500 का चेक अभी दे ही दूं। आपको पता है, मैं डेमो बताता था उस टाइम, शुरुआत में तो मेरा डेमो में मैं भी सीखता था, ऐसा नहीं था कि सीखने में गया था। कम से कम 50 डेमो ऐसा था कि मेरी उसमें कुछ ना कुछ भूल होती ही थी, लेकिन सामने वालों को तो कुछ पता ही नहीं था, वो टेंशन ही नहीं था पहले। लेकिन फिर भी उसके बाद जो मास्टरी मेरी आई थी ने,
कि अगर सामने वाला अगर कोई भी फैमिली डेमो देख रहा है ना, उसके बाद उसके जहनों में, उसके माइंड में साला एसिड तो है नहीं, घुस ही जाता था। बाद में वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला अगर बोतल है ना, तो भी उसको फेंक देते थे। इतना वहां पे मैं इमोशनल मोड पे उसको बताता था। अगर वहां पे अगर वो बताया नहीं होता ना, तो दोस्तों, तो उस टाइम में 278,500 का पहला क्लोजिंग जो अगर एग्जाम्पल के हिसाब से मानना था ना, वो नहीं लगता। और मेरे दोस्तों 275 में से एक हीरा मिला, वो पहला क्लोजिंग था मेरा मिस्टर डीके यानी के दीपक कुकड़िया। और आज आपको पता है, एक डेमो किट के लिए पैसा नहीं था, एक डेमो किट के लिए पैसा नहीं था। आज वो दीपक सर की लाइन अगर बोलो, अगर दीपक सर का छोड़ो, लाइन तो छोड़ो, अभी लाइन तो बहुत बड़ी हो गई है। दीपक सर का खाली रैंक अगर है, वो रैंक जो अभी -5 है, उसका हर महीने जो मिलता है ना, वो भी खाली $1260 मिलता है। बोलो जय द्वारकाधीश। $1260 एक का खाली। वो अभी लाइन में तो नीचे तो बहुत बड़ा है, राज सर है, ये विक्रम सर है, रजनी सर है, दीपेश सर है, वो काफी सारे, वो तो अलग अलग 360 वाला, 660 वाला, वो तो सब है ही। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ऊपर वाला कुछ कर्मा के हिसाब से, संजय भाई ने बोला ना, कर्मा तो करते जाओ। संजय भाई ने, मुझे पता है कि संजय भाई मेरे घर पे अगर पानी देने नहीं आता ना, तो भी मैं आज नहीं आता यहाँ पे। या तो मेरे घर में वो बीमारी जाती ही नहीं, या तो मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम थे ना, वो तो छोड़ो, मेरा वेल्थ का जो प्रॉब्लम था ना, पैसे का, वो आज भी वही वहाँ पे पड़ा रहता। तो थैंक्स बोलूंगा संजय सर को वहां पे, कि कम से कम उसने उस टाइम कर्मा के हिसाब से, चलो ना अरविंद भाई के घर पे पानी तो दे दो, कम से कम मीना मैम को जो थायराइड है उसको तो अच्छा हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, अगर वो कर्मा उसने नहीं किया होता तो आज मेरी जिंदगी संवरती नहीं। तो थैंक्स संजय सोंडागर सर को, और थैंक्स बोलूंगा मनसुख सर को भी, क्योंकि मनसुख सर है ना, वो जब भी आते थे ना, तो वो एक ही बात छेड़ते थे, वाटलिया तुम ये केंगन में बहुत बड़ा कर सकते हो, वाटलिया तुम ये केंगन का बहुत बड़ा कर सकते हो। और मेरे दोस्तों, वो मनसुख सर ने भी वहां पे मेरे फॉलो बहुत बार लिया था। और एक बार मैंने कंटाड़ के बोल दिया था संजय भाई को, संजय भाई एक काम करो, अभी यहाँ पे घर पे 1 लाख रुपया पड़ा है, और मैं तेरे भाभी को लेके जाता हूँ हॉस्पिटल में, तू ले जा। अगर नहीं लेने के लिए आया तो ये 1 लाख रुपया कल जो भी बैंक वाला आएगा ना, उसको मैं दे दूंगा। और वो टाइम मुझे पता है संजय भाई उसी टाइम आ गए थे कि चलो मैं अभी घर पे जाता हूँ। मेरी बेटी ने उसको 1 लाख रुपया दिया था, और उसके बाद 50,000 कब आने वाला था, कब होने वाला था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो मैं दोस्तों के पास उधार लेने वाला था ना, उसमें कौन देने वाला वो भी कंफर्म नहीं था। तो वो सब आपको तब पता चलता है मेरे दोस्तों, कि ये कर्म अगर नहीं होता ना, तो कर्म की वजह से आपकी जिंदगी भी नहीं संवरती है। तो संजय सर को थैंक यू, मनसुख सर को भी थैंक यू सो मच। आप दोनों के फैमिली ने बहुत बुरा सपोर्ट दिया था उस टाइम में। और उसके बाद हमारे जो यहाँ पे एनएस सर है, मेरे दोस्तों, एनएस सर मेरे जिंदगी में पहले नहीं आए थे। मैं केंगन में ज्वाइंट हो गया, उसके बाद भी नहीं आए थे। उसके बाद थोड़ा सा टीम बना, और टीम बनने के बाद थोड़ी टीम की दिक्कतें आ रही थी, यानी कि जो 275 डेमो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो सब कुछ यहाँ पे हो गया था। और बाद में सर ने बोला कि चलो यहाँ पे हम साथ में मिलके बहुत बड़ा कारवा करेंगे। तब पता नहीं था कारवा कैसे होने वाला है, क्या सिस्टम होने वाली है। तब तो क्या था, ये जूम का कोई आविष्कार ही नहीं था, जूम था ही नहीं, कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब जितना हो सकता है उतना फिजिकल मीटिंग ही करना था, डेमो 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 सब वही करना था। तो वो सब करते करते नागेश्वर सर ने वही बोला था, अरविंद भाई आपकी जो भी दिक्कतें हैं ना, यहाँ से निकलने में। मेरा 4 मशीन हुआ था, और उस टाइम में नागेश्वर सर ने बोला था कि अरविंद भाई दिक्कतें जितनी भी है ना, उसमें से कम आपको ये सिचुएशन में जो तक दिख रही है, जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, वो आपको देखना है। और मेरे दोस्तों, वो आंख दिखाने वाले हमारे एनएस सर। तो थैंक यू सो मच तीनों, हमारे एनएस सर को, मनसुख सर को और संजय सर को। और थोड़ा स्पीच में आगे बताऊंगा वीर भामाशाह कौन है वो भी, क्योंकि भामाशाह नहीं होता तो भी नहीं कुछ होता। तो हमारे जयेश रावल सर भामाशाह थे हमारे, और अभी टाइम नहीं है, उस हिसाब से अगर बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा।
सर की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद कुछ न कुछ हम बोलते जाएंगे। तो बैकबोन टीम अभी 7:15 तो हो गया है मेरे हिसाब से, तो अभी सर का टाइम का भी हो गया है, जुम्बा का टाइम ऐसा है। तो अभी चलिए कोई बात नहीं, 7:15, और इस हिसाब से अगर देखें तो अभी सर को बुलाना है। तो बैकबोन टीम यहाँ पे जुम्बा चालू कर दीजिए। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एंड शुभोदय मेरे दोस्तों। मुझे मालूम है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और इसीलिए मेरे दोस्तों आप सबके लिए फुल बॉडी एक्सरसाइज सिर्फ 4 मिनट के अंदर, बिल्कुल सही सुना आपने, फुल बॉडी एक्सरसाइज सिर्फ 4 मिनट के अंदर मेरे दोस्तों, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में या एक्सरसाइज के लैंग्वेज में टबाटा कहते हैं, जहां पे 20 सेकंड का एक्सरसाइज होगा, 10 सेकंड का रेस्ट होगा, और इस चीज को हम 8 बार रिपीट करेंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं, मैं इसको बहुत समय से फॉलो करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि अब आप भी करें इसे, कम समय के अंदर अपनी पूरी बॉडी को एनर्जाइज्ड करें। मेरे दोस्तों ये आपके लंग्स को मजबूत करेगा, ये आपके हार्ट को मजबूत करेगा, आपको